हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल बडी में। मैं हूं आपका दोस्त प्रणव कुमार, गन्ना सुपरवाइजर, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी मिल एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड पिपराइच गोरखपुर से। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गन्ने की नर्सरी कैसे लगाते हैं और गन्ने की नर्सरी से आप इस तरह गन्ने का पैदावार अधिक से अधिक ले सकते हैं। किसान भाइयों, गन्ने की जो शरतकालीन बुआई होती है वो 15 सितंबर से चालू हो जाता है, लेकिन खेत खाली ना होने की वजह से गन्ने की बुआई में देर हो जाता है, जिससे किसान भाइयों आप गन्ने की नर्सरी आप लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गन्ने की नर्सरी हम कैसे तैयार कर सकते हैं। और गन्ने की नर्सरी तैयार करने से आपका एक और लाभ है, अगर आपके गन्ने के खेत में किसी जगह जैसे कि गन्ना खाली रह जाता है या सूख जाता है, वहाँ पे आप गन्ने का पौध आप लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका खेत खाली नहीं है तो आप 1 महीने पहले गन्ने की नर्सरी पहले तैयार करके उसको आप गन्ने बुआई कर सकते हैं 15 सितंबर के बाद। इससे आपके पैदावार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 फीट की दूरी पर रेजर या ट्रन से नाली बना के आप पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट करके आप धान की जैसे रोपाई होती उस तरह से आप गन्ने की रोपाई आप कर सकते हैं, जिससे आपको पैदावार अच्छा मिलेगा। गन्ने की नर्सरी तैयार करने से आपको एक लाभ और मिलेगा कि इसमें आपको 50% कम बीज लगेगा। इस विधि में आपको प्रति एकड़ आपको 12 से 13 कुंटल बीज लगेगा और सामान्य विधि में आपको 25 से 30 कुंटल बीज लगता है। जिन कृषकों का खेत खाली ना हो, ऐसे किसान 30 से 35 दिन पहले अपने गन्ने का नर्सरी तैयार कर सकते हैं। 30 से 35 दिन के बाद जब गन्ने की नर्सरी आपकी तैयार हो जाए, उसके बाद खेत तैयार करके गन्ने की बुआई आप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को चालू करते हैं और आपको बताते हैं कि गन्ने की नर्सरी कैसे तैयार करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको एक स्वस्थ गन्ने का चुनाव करना पड़ेगा। आपको ऐसे गन्ने का चुनाव करना है जिसमें किसी भी तरह का रोग जैसे कंडुआ, पोक्का बोइंग, लाल सड़न रोग, उकठा आदि तरह का रोग ना हो। तो इस बात का किसान भाइयों आपको विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बड कटर के माध्यम से एक आंख की गेड़ी काट लेना है, यानी सिंगल बर्ड आपको काट लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्ड को बहुत ही सावधानी के साथ काटा जा रहा है। गन्ने में जहाँ से कल्ले निकलते हैं उस जगह को आपको बचाना है ताकि आपका बर्ड नुकसान ना हो। तो इस तरह से आपको बड कटर के माध्यम से आपको सिंगल बर्ड काट लेना है। तो हमने यहाँ पे जो गन्ने का वैरायटी लिया है वो COLK 14201 गन्ने का वैरायटी लिया है और हमने जो वैरायटी लिया है वो बिल्कुल स्वस्थ गन्ना है। उसके बाद आपको इस तरह का ट्रे लेना पड़ेगा। ये आपको आपके नज़दीकी गन्ना समिति या जिस भी चीनी मिल पे आप अपना गन्ना गिराते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या इस ट्रे को आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। इस ट्रे के सभी खानों से आपको एक छेद देखने को मिलेगा ताकि इसमें से पानी आसानी से बाहर निकल जाए। अगर ये आपके पास उपलब्ध नहीं हो रहा है तो इसके जगह आप डिस्पोजल ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, आपको अपने खेत से मिट्टी ले लेना है। उसके बाद आपको कोकोपीट ले लेना है। कोकोपीट नारियल का बुरादा होता है। ये आपको मार्केट में या अपने गन्ना समिति में या आपके चीनी मिल में आपको मिल जाएगा। इसे आपको तोड़ के बुरादा की तरह बना लेना है। यहाँ पे बाल्टी में आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको कोकोपीट, मिट्टी, गोबर की खाद 1:2:2 के अनुपात में मिला लेना है। आप इन तीनों चीजों को बराबर मात्रा में भी मिला के गन्ने की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ कोकोपीट और मिट्टी को एक साथ मिला लिया है। कोकोपीट और मिट्टी को आपको भुरभुरा कर लेना है। आप 5 किलो कोकोपीट से आप 2000 गन्ने के पौध तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कोकोपीट और मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा कर लिया है। उसके बाद कोकोपीट मिट्टी में हमने सड़ी हुई गोबर को मिला लिया है। फिर आपको तीनों चीजों को फावड़े के माध्यम से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों चीजें कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स हो चुका है। कोकोपीट, मिट्टी और गोबर की खाद आपस में मिलकर बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है। हमने इस मिक्सचर को घर के आंगन में बनाया है। अगर आपके घर में स्पेस कम हो तो आप इस तरह खुले में इस मिक्सचर को बना सकते हैं। तो आइए यहाँ पे पूछते हैं हमारे CDO सर सोमेश वर्मा जी से कि सर इसमें क्या मिलाया गया है। इसमें जो है कोकोपीट मिलाया गया है और मिट्टी मिलाई गई है, बलुई दोमट मिट्टी, और उसमें ट्राइकोडर्मा मिलाया गया है। तो सर इसमें दिखाइए, आप हाथ में दिखाइए।
ये 3 चीज़ें का मिक्स बना हुआ है। इसको हम पहले ट्रे में जो ट्रे का वो है उसमें आधा आधा पहले भरेंगे, उसके बाद में इसमें हम बट रखेंगे। बट रखने के बाद में फिर हम इसको जो है कोकोपीट जो मटेरियल जो बना है मटेरियल, इसको फिर ऊपर से डाल देंगे। उसके बाद जो है हम इस पे जो है हल्की नमी के लिए पानी का जो है छिड़काव करेंगे जिससे जो है नमी बनी रहे, जिससे हमारा जमाव जो है 100% हो जाए। और इससे हमारे किसान भाइयों को ये फ़ायदा रहेगा कि जैसे हमारे यहाँ लो लैंड एरिया है, वहाँ पे जो है किसान लोग अभी जो है गन्ने की बुआई नहीं कर सकते हैं। उससे हम पहले सीडलिंग तैयार करा रहे हैं पिपराई चीनी मिल के द्वारा। तो जब हमारे किसान भाई धान काट लेंगे, अपना खेत तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसकी हम जो है रोपाई कर देंगे। रोपाई करेंगे वे पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रहेगी, जिससे हमारा अच्छा फुटाव हो, अच्छे अधिक से अधिक कल्ला निकले। तो आइए दोस्तों, हम अपने किसान से बात कराते हैं। तो राजू भाई, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मेरा नाम है विजय नारायण सिंह, पिता का नाम लाल बहादुर सिंह, ग्राम भिसवा, पोस्ट चिवटहा, जिला गोरखपुर का स्थायी निवासी हूँ। मैं एक प्रगतिशील किसान भी हूँ। मैं गन्ने की नए प्रजाति लगाया हूँ 15-0-23 और 14-201। ये नई प्रजातियाँ हैं और सीडलिंग भी तैयार कर रहा हूँ जिससे कि पैदावार ज़्यादा हो और अपने भी खेत में लगा रहा हूँ। जो खरीदना चाहते हैं उन्हें भी बेचना चाहता हूँ। आइए दोस्तों, हमारे किसान जो हैं उनसे पूछते हैं कि इनको इस तरह की खेती से क्या लाभ है। इस तरह का बट लगा रहे हैं हम 15-0-23 का। ये बट लगाने से जो है खेत में कम पौधे लगेंगे, अधिक से अधिक कल्ले देंगे और जो है मेरा फसल एडवांस हो जाएगा 2 महीने पहले और एडवांस हो जाएगा। जो वैरायटियाँ मेरे मतलब 9-10 महीने में तैयार होती, इसको 2 महीने का और एडवांस टाइम मिल जाएगा। 12-13 महीने में मेरा पैदावार बढ़ जाएगा और कल्लों की संख्या ज़्यादा रहेगी और पौधे कम से कम लगेंगे, पैदावार ज़्यादा होगा, मोटाई बढ़ेगी उसकी। तो ये जो आपने सीडलिंग तैयार कर रहे हैं, तो ये पौधे कितने दिन में तैयार हो जाएंगे? ये पौधे मेरे 30 से 35 दिन में तैयार हो जाएंगे। जब मेरा खेत तैयार होगा तुरंत रोपाई करवाएंगे। अच्छा, और इसमें खाद के लिए आपने क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया है? हमने इसमें जो है गोबर की खाद, कोकोनट और ट्राइकोडर्मा से पानी में डाल के घोल के उसको डाले हैं। कोकोपीट का आपने इस्तेमाल किया है? जी। अब इस मिक्सचर को जो हमने कोकोपीट, गोबर की खाद और मिट्टी से तैयार किया है उसे हम ट्रे में आदि भर लेंगे। इसके बाद बीज शोधन के लिए हमें फंगिसाइड का यूज करना पड़ेगा। फंगिसाइड के लिए हमने यहाँ पे कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल किया है। ये 100 ग्राम का पैकेट है और मार्केट में इसे लेंगे तो 80 रुपये का ये मिल जाएगा। अगर आप छोटे किसान हैं तो मार्केट में आपको 20 ग्राम का छोटा पैकेट भी मिल जाएगा जिसका कॉस्ट 30 रुपये है। बीज शोधन के लिए सबसे पहले आपको बड़ा सा टब ले लेना है, उसमें आपको पानी भर के कार्बेंडाजिम को आपको उसमें मिला लेना है। हमने यहाँ पे कार्बेंडाजिम का 20 ग्राम का छोटा वाला पैकेट ले लिया है और उसे पानी में मिला के उसे अच्छे से मिला लिया है। इसके बाद स्टार्टिंग में हमने जो बट कटर के माध्यम से गन्ने को हमने सिंगल बट के रूप में काटा है उसे हम इसमें मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसमें हमें 10 से 15 मिनट तक इसे छोड़ देना है। इस प्रक्रिया को करने से हमें ये लाभ मिलेगा कि हमारे गन्ने में अगर किसी भी तरह का अगर रोग है तो वो रोग पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। बीज शोधन होने के बाद कोकोपीट, मिट्टी और गोबर की खाद का जो मिश्रण है वो ट्रे के अंदर आधा भर के और बीज शोधित किए हुए गन्ने को इस तरह से लगा देंगे। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है किसान भाइयों की गन्ने की जो आँख है उसे हमेशा हमें ऊपर करके ही रखना है। यहाँ पे किसान भाइयों देख सकते हैं गन्ने की जो आँख है वो ट्रे के अंदर ऊपर की तरह ही करके रखा गया है। अगर गन्ने की आँख को हम लोग नीचे की तरफ रखेंगे तो पौधे का जमाव हमारा अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें गन्ने के आँख को हमेशा ऊपर की तरह ही करके रखना है। इसके बाद हमने कोकोपीट, गोबर की खाद और मिट्टी का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसे हम इसके ऊपर हम लोग बराबर करके डाल देंगे। किसान भाइयों आपको बताना चाहेंगे कि कोकोपीट इसलिए डाला जाता है क्योंकि इससे पानी अच्छे तरीके से अवशोषित कर लेता है जिससे गन्ने की जो पौध होती है वो भी जल्दी निकल आती है। इसके बाद इसे 2 दिन तक छायादार जगह पे रखना है। काले रंग की पन्नी से या तिरपाल से या पुआल से इसे ढक कर रखना है क्योंकि इसके अंदर तापमान हमेशा बना रहे ताकि जल्द से जल्द जर्मिनेशन हो और पौधे का जमाव अच्छे तरीके से हो और पौधा हमारा जल्दी उग जाए। इसके बाद किसान भाइयों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस पे आपको समय समय पे पानी का स्प्रे देते रहना है।
या आप इस तरह के स्प्रेयर बोतल से आप पानी का स्प्रे कर सकते हैं। पानी देते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप पानी मग्गे से देते हैं तो पानी एक जगह न गिरे, इससे आपकी सीडलिंग को नुकसान पहुंच सकता है और आपके ट्रे के अंदर की मिट्टी जो है पानी के बहाव से ट्रे से बाहर चली जाएगी। तो किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि ट्रे के अंदर आपको हमेशा हल्की नमी बना के रखना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसान भाइयों कि अगर आपकी कुछ पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगें या कुछ पौधा आपकी सूखने लगें तो आपको कार्बेंडाजिम और इमिडाक्लोप्रिड का घोल बना के छिड़काव करना होगा, जिससे आपकी गन्ने की नर्सरी सूखने से बच जाएगी। इसके बाद किसान भाइयों 25 से 30 दिन के बाद आपकी इस तरह से गन्ने की जो नर्सरी है वो तैयार हो जाएगी। गन्ने की नर्सरी तैयार होने के बाद हम इसे अब खेत में बुआई करा देंगे। बुआई करने से पहले आपको भूमि शोधन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ब्लीचिंग पाउडर डालकर 8 किलो प्रति एकड़ की दर से आपको पहली जुताई कर लेनी है। उसके बाद गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा 5 kg प्रति एकड़ की दर से खेत में डाल देना है। इसके बाद कल्टीवेटर और रोटावेटर से आपको मिट्टी को भुरभुरा करके 3 फीट की दूरी पर घोआ बना लेना है और नाली से नाली की दूरी 3 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रख के आपको गन्ने की नर्सरी की बुआई कर लेनी है। इससे सूर्य का प्रकाश सभी पौधों पे पड़ेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होगी, जिससे आपका पौधा तेजी से बढ़ेगा और आपको पैदावार अच्छा मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रख के नाली में गड्ढा करके गन्ने की नर्सरी को बो देंगे। तो किसान भाइयों, आई होप कि ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।